हर हर महादेव। मित्रों मित्रों इंसान अक्सर सोचता है कि जो आज उसके पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म कभी सोता नहीं। आप जो आज कर रहे हो वही कल बनकर आपके सामने खड़ा होगा। अगर आप आज किसी को दुख देते हो तो याद रखो, वही दुख समय बनकर लौटेगा। और अगर आज आप किसी टूटे इंसान का सहारा बनते हो तो वही कर्म संकट में आपकी ढाल बन जाएगा। कर्मों का फल अटल है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने आदर पूर्वक भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है? कौन से कर्म ऐसे होते हैं जिनका दंड जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है? और हे महादेव, मनुष्य को किन किन लोगों का धन कभी नहीं हड़पना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माता पार्वती के इस गंभीर प्रश्न पर भगवान शिव ध्यान मग्न हो गए और कर्मों के गढ़ रहस्य को समझाने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जनकपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में मोहनदास सेठ नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। मोहनदास सेठ धन संपदा में इतना समृद्ध था कि उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जैसा सेठ का नाम था, वह अपने स्वभाव से भी बिल्कुल वैसा ही था। सेठ सत्यवादी था और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग था। सेठ के पास अकूत धन दौलत थी और उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मोहनदास सेठ के पास इतना पैसा था कि वह लोगों को ब्याज पर कर्ज देता था। उसने एक अनोखा नियम बना रखा था। वह दो प्रकार का कर्ज देता था। पहला जो इसी जन्म में लौटाना होता था और दूसरा जो अगले जन्म में लौटाने के लिए दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा कर्ज सेठ से ले सकता था और सेठ कभी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। अब आप जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर किसी को यह पता चल जाए कि एक आदमी अगले जन्म के लिए भी कर्ज दे रहा है तो उसके पास कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगना स्वाभाविक है। ईमानदार स्वभाव के लोग इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर कर्ज लेते थे, लेकिन जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म का बहाना बनाकर सेठ से पैसे ले जाते थे। उन लोगों का मानना था कि सेठ महामूर्ख है जो उन्हें ऐसे ही पैसे उधार में दे देता है। उन्हें लगता था लोग तो इस जन्म का कर्ज लौटाने का नाम नहीं लेते, भला अगले जन्म में कौन लौटाने आएगा? यह सेठ तो पागल है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। इस कारण मोहनदास सेठ के दरवाजे पर हर रोज कर्ज लेने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग सेठ के धैर्य और नियमों का मजाक उड़ाते, लेकिन मोहनदास सेठ फिर भी अपने नियम पर अडिग रहता था। अब तो मित्रों, अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था। सेठ भी बड़ा उदार हृदय का व्यक्ति था। उसने अपने पास दो चार मुनीम काम के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आए उसे पैसे दिए जाएं। सेठ का नियम था कि कोई भी उसके दरवाजे से निराश ना लौटे। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। सेठ सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, यह पैसा इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में? ज्यादातर लोग अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम और पता अपने रजिस्टर में लिख लेते थे। अब ऐसे मौके का फायदा भला कौन नहीं उठाता? लोग खुशी खुशी अपना नाम सेठ के रजिस्टर में लिखवाकर उससे मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे पैसे लौटाने आएगा या नहीं, क्योंकि सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह सेठ का काम लगातार चलता रहा। मित्रों, किसी गांव में दो चोर रहते थे। दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे। उनका काम बस जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना था। वे दोनों इतने हरामखोर थे कि कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे और बरसों से उन्होंने कोई मेहनत का काम नहीं किया था। उनका सारा समय चोरी डकैती में ही बीतता था। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुना। लोग कह रहे थे, अरे भाई, तुम कहाँ इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम मोहनदास सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वह तो लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार देता है।
अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। सेठ दोनों तरह से कर्ज देता है। मित्रों, मोहनदास सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश हुए। उन्होंने विचार किया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब सेठ अगले जन्म के लिए भी ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम भी उससे खूब सारे पैसे उधार ले लें। चलो चलते हैं, कम से कम 55 लाख उधार लेकर आएंगे ताकि हमारे 10 साल बड़े आराम से कट जाएं। मित्रों, इस प्रकार दोनों दोस्तों ने विचार किया। विचार करने के बाद वे दोनों सेठ के घर की ओर चल पड़े। घर वालों को उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं थी, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। प्रिय मित्रों, पहले पैदल चलने का जमाना था। चलते चलते वे दोनों जनकपुर पहुंच गए और सीधे मोहनदास सेठ के दरवाजे पर आ गए। सेठ के पास पहुंचकर वे कहने लगे, अरे सेठ, हमने आपका बड़ा नाम सुना है। हम पर बड़ी गरीबी आ पड़ी है। हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हमें आपसे कुछ उधार मिल सकता है? मोहनदास सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो। तुम घबराओ मत। बताओ कितने रुपए चाहिए। सेठ की बात सुनकर वे दोनों चोर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, देखिए सेठ, हमें इस जन्म के लिए पैसे नहीं चाहिए। हम अगले जन्म में ही आपका कर्ज लौटा पाएंगे। सेठ ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है। आप अगले जन्म के लिए ही ले जाओ। हम कब मना कर रहे हैं, बताइए तो सही, आपको कितने रुपए चाहिए। सेठ की बात सुनकर दोनों चोर और भी प्रसन्न हो गए। आपस में विचार करने के बाद वे बोले, सेठ, ज्यादा नहीं, बस 50,50,000 रुपए दे दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। मोहनदास सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम, इन दोनों को 55 लाख रुपए दे दीजिए। मित्रों, मुनीम ने सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों चोरों को 55 लाख रुपए पकड़ा दिए। पैसे लेकर दोनों ने उन्हें अपनी जेबों में ठूंस लिया और चल दिए। सेठ ने उनका नाम पता पूछकर अपने वही खाते में दर्ज कर लिया कि फला फला व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 55 लाख का कर्ज लिया है। पैसे लेकर दोनों चोर बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे, भैया, अगला जन्म किसने देखा है। यह सेठ तो बड़ा मूर्ख निकला जो हमें इतनी बड़ी रकम उधार दे दी। अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इन पैसों से यह जन्म तो हमारे मजे से कट जाएगा। अब हमें जीवन भर ना चोरी करने की जरूरत है, ना ही जुआ खेलने की। इस प्रकार वे दोनों मन ही मन प्रसन्न होते हुए आगे बढ़ने लगे। अब मित्रों, आगे क्या होता है। पैदल चलते चलते उन्हें रात हो गई। अंधेरा गहरा हो गया। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखाई दिया। तब दोनों ने सोचा, क्यों ना आज की रात इसी गांव में गुजारी जाए। तभी उनमें से एक बोल पड़ा, चलो इसी गांव में रात गुजारते हैं। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने रुकने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें देखकर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल वे दोनों देखने से ही बदमाश लग रहे थे। अब चोरों को डर सताने लगा। उनके पास इतनी बड़ी रकम थी, कहीं कोई उनके पैसों को छीन ना ले। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांव के बाहर रुकने का फैसला किया। गांव के बाहर एक तेली का घर था। वे दोनों एक तेली के घर के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, भैया, हम तुम्हारे यहाँ आज की रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारे खाने का भी बोझ नहीं बनेंगे। बस सोने के लिए एक बिस्तर और एक चारपाई दे दो। तेली ने उन्हें घूरते हुए कहा, भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक ही चारपाई है, लेकिन एक काम करो, मेरे तबेले में एक खाट पड़ी हुई है। वहां मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधे हुए हैं। तुम जाओ और आराम से वहीं सो जाओ। साथ ही मेरे जानवरों की रखवाली भी कर देना। मित्रों, तेली की बात सुनकर दोनों चोरों ने सोचा कि यह भी ठीक है। आखिर कोई जगह तो मिल ही गई। उन्होंने तेली की बात मान ली और तबेले की ओर रुख किया। मित्रों, वे दोनों चोर तेली के तबेले में रुकने चले गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे और खाट पर लेट गए, तब भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके पास बहुत सारे पैसे थे और उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके पैसे ना छीन ले। इसीलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें करने लगे। इस तरह बातों बातों में रात के 12 बज गए। उधर तबेले में जो भैंसा और बैल बंधे हुए थे, उनमें से भैंसा बोल उठा, अरे भाई बैल, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही साथ है। कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो भाई? तुम हमें छोड़कर क्यों जाओगे? भैंसा गहरी सांस लेकर बोला, भैया सुनो, मैंने पहले इस तेली से कर्ज लिया था और वह कर्ज मैं चुका नहीं पाया, इसीलिए मेरी यह हालत हो गई है। इस तेली ने मुझसे एक पैसे की वसूली ब्याज सहित कर ली है। मैंने जितना कर्ज लिया था
उसका 1000 गुना इसने मुझसे वसूल किया है। आज इसने मुझे कोड़े मार मार कर बुरी हालत बना दी है, लेकिन अब मेरा कर्ज पूरा चुका चुका है। मैं इस तेली के कर्ज से मुक्त हो गया हूं। आगे भैंसे ने अपनी बात जारी रखी और कहा, कल सुबह मैं तेली के घर एक बार चारा खाऊंगा और उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। अंतिम बार भोजन ग्रहण करके मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। हे बैल भैया, हमारे साथ बस इतना ही समय लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बैल गंभीर स्वर में बोला, भैया तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम तो मुक्त हो गए, लेकिन अगर तुम 2-4 घंटे और रुक जाओ तो मैं भी इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। बैल ने कहा, मुझे बस इस तेली की एक घानी सरसों पिरानी है, इसका कोल्हू मुझे 3 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा। उस कसाई के पास मेरे पूर्व जन्म के पैसे बकाया थे। वह कसाई उन पैसों से मुझे खरीदेगा और यह तेली उन पैसों को ले लेगा। जैसे ही तेली अपने पैसे लेगा, मैं उसके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। बैल ने गहरी आवाज में आगे कहा, भैया मैंने भी पूर्व जन्म में इस तेली से कर्ज लिया था। इस तेली ने मुझसे कर्ज का अधिकांश हिस्सा कोल्हू चलवाकर वसूल कर लिया है। बाकी बचे हुए पैसे वह कसाई चुका देगा। फिर मैं थोड़ी दूर उस कसाई के साथ चलूंगा और उसके बाद मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। मित्रों, जब उन दोनों चोर मित्रों ने यह बात सुनी तो वे सोचने लगे, ये क्या अजीब बात है, हमें इस घटना को ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, जब प्रातःकाल हुआ और सूरज निकल आया तो तेली तबेले में आया। तेली ने आकर भैंसे के लिए चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वह वहीं जमीन पर गिर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, जब भैंसा मर गया तो तेली बहुत दुखी हुआ और रोते हुए बोला, हाय मेरा भैंसा मर गया, यह तो मेरा सहारा था। उधर दोनों चोर यह घटना देखकर आपस में विचार करने लगे, अरे भाई बात तो बिल्कुल सही निकली, जैसा हमने रात को सुना था वैसा ही हुआ। इसका मतलब भैंसे ने सच में तेली से कर्ज लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह बैल भी मरेगा? चलो इसे भी देखते हैं। दोनों चोर वहीं रुककर ध्यान से सब कुछ देखने लगे। इधर तेली ने बैल को मुंह में लगाया और उसे लगातार 4 घंटे तक सरसों पिरवाई। कुछ देर बाद वहां एक कसाई आ पहुंचा। कसाई ने तेली से पूछा, अरे भाई क्या तुम यह बैल बेचोगे? तेली ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं यह बैल बेच दूंगा। कसाई ने कहा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? तेली ने बैल की जो कीमत बताई, कसाई ने बिना कोई बहस किए उतने ही पैसे देकर बैल को खरीद लिया और बैल को लेकर वहां से चल पड़ा। उधर दोनों चोर फिर से आपस में कहने लगे, देख भाई, बैल ने कहा था कि कसाई आएगा और वहीं उसे खरीदेगा। कसाई आ भी गया और बैल को खरीद कर ले गया। अब चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बैल कहां और कब मरेगा। दोनों चोर कसाई का पीछा करने लगे। कुछ दूर चलते चलते जब कसाई गांव की सीमा के बाहर पहुंचा तो अचानक वह बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, यह दृश्य देखकर दोनों चोरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, भैया बात बिल्कुल सच निकली, जैसा भैंसे ने कहा था वैसा ही हुआ। भैंसे ने तेली से कर्ज लिया था, इसलिए उसे इस जन्म में भैंसा बनकर तेली का कर्ज चुकाना पड़ा और बैल भी तेली से कर्जदार था। जब वह पूर्व जन्म में मनुष्य रहा होगा तब उसने तेली का पैसा लिया था। अब उसने भी अपना कर्ज चुका दिया। फिर दोनों ने चिंता भरे स्वर में कहा, इससे तो यह सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है और नहीं लौट आता तो उसे अगले जन्म में बैल या भैंसा बनकर वह कर्ज चुकाना पड़ता है। हम भी सेठ मोहनदास से 55 लाख रुपए उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। मित्रों, दोनों मित्रों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के पास जाकर उसके पैसे लौटा देते हैं। सेठ अगर पूछेगा कि पैसे क्यों लौटा रहे हो तो उससे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। मित्रों, इस प्रकार दोनों मित्रों ने तय किया कि वे सेठ के पास वापस जाएंगे और सेठ के वही खाते से अपना नाम कटवा देंगे। वे दोनों चलते चलते जनकपुर लौट गए और फिर से मोहनदास सेठ के पास पहुंच गए। जब वे सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने उन्हें देखकर हैरानी से कहा, अरे तुम दोनों वापस क्यों आ गए, क्या बात है? तब दोनों चोर बोले, सेठ, थोड़ी देर पहले जो पैसे हमने आपसे उधार लिए थे वे पैसे लौटाने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। कृपया अपने पैसे वापस ले लीजिए और हमारे नाम को अपने रजिस्टर से काट दीजिए। मित्रों,
मोहनदास सेठ ने यह सुनकर अपना वही वही खाता निकाला और उसमें देखा। उसमें साफ लिखा था कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए गए थे। सेठ मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई अगर तुमने इस जन्म के लिए पैसे उधार लिए होते तो मैं उन्हें वापस लेकर जमा कर लेता, लेकिन तुमने तो यह पैसे अगले जन्म में लौटाने के लिए उधार लिए थे। अब मैं इन पैसों को वापस नहीं ले सकता। मैं अपने बनाए हुए नियमों को बदल नहीं सकता हूं। यह कर्ज तुम्हें अगले जन्म में ही चुकाना पड़ेगा। मित्रों, जब उन दोनों ने सेठ की यह बात सुनी तो उन्होंने फिर से सेठ से कहा, नहीं नहीं सेठ, आपको यह पैसे लेने ही पड़ेंगे। मित्रों, अब तो सेठ ने साफ साफ इनकार कर दिया। वे दोनों जबरदस्ती उन पैसों को सेठ को देना चाहते थे, लेकिन सेठ ने उनकी लाख मिन्नतों के बावजूद पैसे लेने से इनकार कर दिया। निराश होकर वे दोनों सेठ के घर से लौटने लगे। चलते चलते वे आपस में विचार करने लगे, हमें अब इस सेठ के यहाँ बैल बनना ही पड़ेगा। फिर यह सेठ हमसे डंडे मार मार कर अपने पैसे वसूल करेगा। हमने सेठ से कर्ज लेकर मुफ्त में ही मुसीबत पाल ली। अब हम क्या करें? सेठ को पैसे वापस कैसे लौटाएं? क्योंकि सेठ तो इस जन्म में पैसे लेने से रहा। दोनों सोचते सचते आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद वे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीच में एक चौराहा था, जहां दोनों ने एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर आराम किया। वहीं बैठकर वे फिर से चिंता में डूब गए और कहने लगे, हमें अगले जन्म में सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। फिर वह ना जाने कितनी यातनाएं देगा और अपने कर्ज का हिसाब वसूलेगा। तभी एक चोर के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने कहा, भैया मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। हम जो भी पैसा सेठ से लिया है उससे यहाँ जंगल में एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। देखो, यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है। लोग इस तालाब का लाभ उठाएंगे और हमारा यह कर्ज भी सार्थक हो जाएगा। दूसरे ने सहमति जताते हुए कहा, भाई बात तो तुमने अच्छी कही है। इससे न केवल हमारा कर्ज सही जगह लगेगा बल्कि लोग भी हमें याद करेंगे। मित्रों, इस प्रकार दोनों ने विचार विमर्श करके यह फैसला कर लिया। उन्होंने पड़ोसी गांव से मजदूर बुलवाए और तालाब खुदवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक सुंदर और विशाल तालाब का निर्माण हो गया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए गए। चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां बनाई गई। तालाब का तल पक्का कराया गया और चारों ओर उसे समतल बनाया गया। तालाब के पास ही रहने के लिए दोनों ने एक छोटी कोठरी भी बना ली। मित्रों, अब वे दोनों उसी तालाब के किनारे उस कमरे में रहने लगे। सेठ से जो भी पैसे उन्होंने लिए थे वह सारा पैसा उन्होंने उस तालाब के निर्माण में लगा दिया और एक बहुत सुंदर तालाब बना लिया। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। जिस चौराहे के पास वह तालाब बनवाया गया था वहां चारों तरफ से बरसात का पानी आने लगा और धीरे धीरे तालाब पूरी तरह लबालब भर गया। वर्षा के पानी के साथ जो गंदगी तालाब में आई वह नीचे बैठ गई और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी भर गया। धीरे धीरे तालाब की खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई और गांव के लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए वहां आने लगे। लेकिन मित्रों, वे दोनों चोर जिन्होंने वह तालाब बनवाया था एक लाठी लेकर तालाब की सुरक्षा करने लगे। जो भी कोई वहां पानी पिलाने आता वे उसे दूर से ही डांट कर भगा देते और कहते, भाई साहब, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्ती से मना है। यह हमारे सेठ का आदेश है। उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर तालाब के मालिक के रूप में मोहनदास सेठ का नाम लिखा था। आखिरकार उन्होंने यह तालाब सेठ के पैसों से ही तो बनवाया था। मित्रों, इसकी सूचना धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। अब लोग कहने लगे कि इतना सुंदर तालाब जंगल में बनवाया गया है और उसमें पानी भी बहुत साफ है, लेकिन वहां दो पहरेदार बैठे हैं जो किसी को पानी नहीं पीने देते। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, भला इतना सुंदर तालाब बनवाया ही क्यों अगर पानी किसी को पीने नहीं देना था? अब गांव के 10 से 20 लोग इकट्ठा हुए और आपस में विचार किया, चलो हम सब मिलकर उन दोनों से पूछते हैं कि वे पानी क्यों नहीं पीने दे रहे। हमारे पशु इसमें पानी पी लेंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? अगर किसी को पानी नहीं देना था तो फिर इतना बड़ा तालाब बनवाया ही क्यों गया? मित्रों, वे लोग पड़ोसी गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर तालाब पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पहरेदारों से पूछा, भाइयों एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, उसमें लाखों रुपए की लागत लगाई है, फिर भी तुम किसी को पानी क्यों नहीं पीने दे रहे? तब दोनों चोर बोले, भाई ग्रामवासियों, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम तो जनकपुर के मोहनदास सेठ के नौकर हैं। यह तालाब मोहनदास सेठ ने बनवाया है और उनका सख्त आदेश है कि किसी को भी यहाँ पानी नहीं पीने दिया जाएगा। जब मालिक का हुक्म नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं?
कुछ गांव वाले बोले, ये तो गलत बात है। कुछ लोग सेठ से नाराज हो गए। वे सेठ को गालियां देने लगे और कहने लगे, सेठ ने जब इतना सुंदर तालाब बनवाया है तो फिर पानी पीने से क्यों रोकता है? ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन दोनों चोर शांत स्वर में बोले, देखो भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो सिर्फ सेठ के हुक्म का पालन कर रहे हैं। अगर आपको पानी पीना है तो पहले सेठ से अनुमति लेकर आइए। यदि सेठ हमें कहेगा तो हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। कुछ लोग कहने लगे, बात तो सही है, नौकरों की क्या गलती, जैसा मालिक का हुक्म वैसा ही तो वे करेंगे। मित्रों, उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर अब 10 से 20 गांव वाले इकट्ठा होकर जनकपुर की ओर चल दिए ताकि मोहनदास सेठ से इस विषय में बात की जा सके। मित्रों, जब वे सारे लोग जनकपुर के मोहनदास सेठ के पास पहुंचे तो एक साथ इतनी बड़ी भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह गया। सेठ के मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं यह लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए। डर के मारे सेठ उन सभी को दूर से ही राम राम करने लगा और उनका हालचाल पूछने लगा। फिर बड़े सम्मान से उसने उन सबको अपनी बैठक में बुलाया और जलपान करवाया। उसके बाद सेठ ने उनसे आने का कारण पूछा। मित्रों, गांव वाले तो पहले से ही गुस्से में थे। उनमें से एक ने कहा, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, लेकिन जब किसी को पानी नहीं पीने देते तो उस तालाब के बनवाने का क्या फायदा? तालाब का नाम सुनते ही सेठ चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वालों ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं सेठ जी, हम इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते। हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तालाब के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। वहीं पर आपके नाम का बीजक भी लगा है और आपने 2 नौकर वहां बैठा रखे हैं। वे दोनों किसी को पानी नहीं पीने दे रहे। सेठ चकित होकर बोला, अरे भाई, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है। जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग हमेशा से ही पानी पीते आए हैं। मेरे किसी भी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले बोले, सेठ जी, वह तालाब आपका ही है। अब आप पानी पीने से मना करके हम सबको पानी से वंचित कर रहे हैं और पाप के भागी बन रहे हैं। मित्रों, गांव वालों की बात सुनकर मोहनदास सेठ बहुत हैरान हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं कि आखिर यह मामला क्या है। मित्रों, अब तो सेठ मोहनदास स्वयं ग्रामीणों के साथ चल दिए और उस तालाब पर पहुंच गए। जब सेठ ने दूर से उस तालाब को देखा तो वह सचमुच बेहद सुंदर बना हुआ था। चारों ओर पक्की दीवारें थीं, बड़ी बड़ी सीढ़ियां और सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं के चढ़ने उतरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। सेठ ने देखा कि 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे थे। फिर उसकी नजर तालाब के किनारे लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर साफ साफ लिखा था, तालाब के निर्माणकर्ता जनकपुर के मोहनदास सेठ। ये पढ़कर सेठ हैरान रह गया। सेठ ने उन दोनों पहरेदारों को अपने पास बुलाया और गुस्से से पूछा, भाई, तुम लोग यहाँ इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने दे रहे? और यह तालाब मेरे नाम से क्यों बनवाया है? मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। मित्रों, वहां मौजूद गांव वाले भी इस पूरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। दोनों चोर सेठ के सामने हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, हम आपसे लाखों रुपए उधार लेकर आए थे। आपने हमें वह पैसे अगले जन्म में लौटाने के लिए दिए थे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो हमें चिंता सताने लगी। फिर हम वापस आकर आपके पास आपके पैसे लौटाना चाहते थे। उनमें से एक चोर आगे बोला, लेकिन सेठ जी, आपने साफ मना कर दिया था। आपने कहा था कि अगले जन्म के पैसे आप इस जन्म में वापस नहीं लेंगे। अब बताइए, हम क्या करते? हमारे मन में यह विचार आया कि क्यों ना उन पैसों से इस तालाब का निर्माण करवा दिया जाए। दूसरे चोर ने कहा, पैसे तो आपके ही थे सेठ जी, इसलिए हमने तालाब पर आपका नाम लिखवा दिया, परंतु जब तक आप हमारे इन पैसों को माफ नहीं करते और अपने रजिस्टर से हमारे नाम नहीं काटते, तब तक हम किसी को इस तालाब का पानी नहीं पीने देंगे। सेठ यह सुनकर अवाक रह गया। गांव वाले भी हैरानी से सब कुछ देख और सुन रहे थे। दोनों चोरों ने स्पष्ट कहा, सेठ जी, जब तक आप इन पैसों को माफ नहीं करोगे, लोग आपको ही कोसेंगे। हजारों लोगों की बद्दुआ आपके हिस्से में आएगी, क्योंकि यह पैसा तो आपका था। लेकिन अगर आप इन पैसों को माफ कर देते हो और हमारे नाम रजिस्टर से काट देते हो, तो चाहे जो भी आए वह यहाँ पानी पी सकता है।
हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, उन्होंने कड़क स्वर में कहा। लेकिन अगर आपने पैसे माफ नहीं किए तो फिर पानी तो छोड़िए, हम किसी को इस तालाब को हाथ भी लगाने नहीं देंगे। मित्रों, ये सब सुनकर सेठ मोहनदास भी बड़ा चकित हुआ। वह सोचने लगा कि इन दोनों ने तो बड़े दिमाग से काम लिया है। इस बीच गांव वाले बोल उठे, सेठ जी, ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए, इन्होंने कितनी बड़ी सेवा की है, इतना सुंदर तालाब बनवाया है, आप इनका कर्ज माफ कर दीजिए। सेठ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई, मैं अगले जन्म के पैसों को माफ नहीं करता। तब दोनों चोर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मत करो माफ, लेकिन फिर हम भी किसी को पानी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागी तो आप ही बनोगे। सोच लो, आपके नाम से कितना बड़ा अपराध होगा। मित्रों, सेठ को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, ये लोग मेरे पैसे और मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर यह ऐसा चलता रहा तो मैं नरक का भागी बन जाऊंगा। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा कर देता हूं, लेकिन बदले में तुम इन गांव वालों को पानी पीने दोगे। ना जाने कितने पशु, जानवर और पक्षी इस तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो। मेरे लिए यह बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसों को अपने खाते में जमा कर लिया और रजिस्टर से उनका नाम भी काट दिया। गांव वाले यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बाद में वे दोनों चोर भी बहुत खुश होकर अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी ना तो किसी की चोरी की, ना जुआ खेला और ना ही किसी के साथ बेईमानी की। उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और एक सच्चे ईमानदार जीवन का मार्ग अपनाया। मित्रों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त में खा जाते हैं तो उसे हमें किसी न किसी रूप में लौटाना ही पड़ता है। यदि हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि उस धन को कमाने वाले ने उसे कैसे अर्जित किया होगा। यदि वह धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया गया है तो उस पाप का भागीदार वह व्यक्ति भी बनता है जो उस धन को खाता है। मित्रों, बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को उसे 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। यदि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें वह पैसा नहीं लौटाना है तो यह निश्चित मान लीजिए कि आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का धन आप खा रहे हैं, एक दिन आपको उसके यहां भैंसा या बैल बनना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में वह पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। परमात्मा की अदालत में ना तो कोई गलती होती है, ना रिश्वत चलती है और ना ही घमंड। वहां पापी को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाइए। यदि कोई आपका पैसा खा ले तो उसे भूल जाइए, लेकिन खुद हमेशा ईमानदारी से जीवन बिताइए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं या आपकी नीयत खराब हुई है तो यह निश्चित मानिए कि आपको वह पैसा ब्याज सहित लौटाना ही पड़ेगा। पाप का धन भले ही साधन संपन्न बना दे, लेकिन वह सुख चयन छीन लेता है, आंतरिक खुशी नष्ट कर देता है और एक दिन ऐसे मूर्ख व्यक्ति का पतन हो जाता है। 3 प्रकार के धन कभी मत खाइए: चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा, मंदिर या देवस्थान पर चढ़ा हुआ पैसा और रिश्वत का पैसा। जो इन 3 प्रकार के धन का सेवन करता है उसका सर्वनाश होना निश्चित है। कुछ लोग यह सोचते होंगे कि हम तो 20 साल से ऐसा कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मित्रों, निश्चित रूप से आपका विनाश होगा। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर होगा। हिसाब देना ही पड़ता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिली होगी। सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कर्मों का फल अटल है। जिस मनुष्य ने जिससे कर्ज लिया है उसे यदि नहीं लौटाया तो उसे अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों से नहीं बच सकता। हे देवी, मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से ही उसका भाग्य बदलता है और बिगड़ता भी है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।